कैसी प्राण निकलने वाले थे तो सामने के बेर का पेड़ लगा था, बेर का पेड़ लगा था और एक पक्की सी बेर बढ़िया लाल लाल लटक रही थी और महात्मा जी बेर को देखने लगे और देखते देखते अचानक उसे खाने का मन हुआ, उसी समय प्राण निकल गए। बड़े उच्च कोटि के संत थे। अब जब उनके प्राण निकले और चूंकि मरते समय मन कहाँ लग गया, बेर खाने की इच्छा हो गई। तो क्या हुआ, गुरुजी मर के गए। यमराज ने कहा आप तो बिल्कुल स्वर्ग जाने वाले थे, पर अभी आपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, पर मरते समय अभी आपका मन बेर में लग गया। तुरंत यमराज ने बेर खाने का कीड़ा बना करके बेर में बिठा दिया। उसी बेर पर बाबा जी आके बैठ गए। अब चेले लोग, अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, स्वर्ग में ढोल नगाड़े बजे नहीं। चेलों ने कहा हमारे गुरुजी क्या स्वर्ग नहीं पहुंचे? अरे हमारे गुरुजी ने तो आज तक झूठ नहीं कहा, अब बताइए क्या हमारे गुरुजी स्वर्ग नहीं गए? अब जैसे तैसे गुरुजी को समाधि दी गई और गुरुजी बेर खा रहे हैं। और सारी बेर जब खाए 4-5 दिन बाद अब गुरुजी का क्या हुआ कि 13 दिन हो गए। आज गुरुजी की 13 थी और उसी समय बेर टूटी। वो बेर जिसके अंदर कीड़ा था, बेर अब लगभग खत्म हो गई, कीड़ा बेर नीचे गिरी। तो 13 में लोग आ रहे थे तो एक आदमी का पांव उस बेर पर पड़ा तो कीड़ा जो अंदर था, जो गुरुजी अंदर थे, वो पांव से दब के मर गए। और जब मरे तब गुरुजी स्वर्ग पहुंचे और ढोल नगाड़े बजे। 13 दिन बाद ढोल नगाड़े। अब बड़े लोग दंग रह गए। चेला गुरुजी तो 13 दिन पहले मरे और ढोल नगाड़े 13 दिन बाद बजे, मतलब गुरुजी आज स्वर्ग पहुंचे तो 13 दिन गुरुजी थे कहां? तब इसमें बड़ा डिस्कस हुआ। तब गुरुजी से चेलों ने कहा गुरुजी आप हमारे सपने में आके समाधान दीजिए। तब गुरुजी ने सपने में आकर कहा बेटा मरते समय मेरा मन एक बेर में लग गया, बेर खाने की इच्छा हो गई और मैं मर गया। उसी समय मुझे बेर का कीड़ा बनकर आना पड़ा और बाद में 13 दिन बाद मैं मरा तो फिर स्वर्ग गया। कहने का अर्थ यह है कि मृत्यु के समय कोई इच्छाएं ना रह जाएं, तब तो आपका मोक्ष होकर रहेगा। और यदि जरा सी इच्छा रह गई तो आपकी मुक्ति, आपका मोक्ष उतनी देर के लिए रुक जाएगा जितनी जब तक वो इच्छा पूरी नहीं होती आपकी, है ना। इसीलिए कहता हूं कि मरते समय बिल्कुल मन से परमात्मा का चिंतन बना रहे, कोई इच्छा नहीं। मरते समय हम सभी यही निवेदन करते हैं, भगवान से यही प्रार्थना हम सभी को करना चाहिए कि प्रभु बस आपके चरणों में मन लग जाए, संसार का भटकना मिट जाए। और यही है ज्ञान। बताओ इस दुनिया में ज्ञानी कौन? जिसका मन संसार से हटकर भगवान में मन लग जाए वही ज्ञानी है। और कोई ज्ञानी आदमी संसार में उलझा हो तो समझ लेना इस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। भगवान के चरणों में मन लग जाना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। भगवान की भक्ति मन में आ जाए, भगवान में किसी प्रकार से प्रेम हो जाए, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। और यदि भगवान से प्रेम नहीं हुआ, संसार में ही उलझा रहा, तो उस जैसा अज्ञानी कोई नहीं। इसलिए आप सभी अपने अंदर का ज्ञान जगाओ। ज्ञान केवल बताने के लिए नहीं है। आज हम समाज में देखते हैं लोग केवल ज्ञान बताने के लिए रखते हैं। जैसे किसी के घर में कोई मरा तो पड़ोसी पड़ोसन चले गए समझाने, मत रो ये तो होनी है। बड़ा अच्छा समझाता है। ऐसा लगता है किसके घर में कोई मरेगा तो ये तो ज्ञानी है, ये तो रोएगा ही नहीं। पर जब खुद के घर में कुछ होता है ना तो वो फिर फाड़ फाड़ के रोता है। अब अभी ये समझा रहा था मत रो सब तो होना है, और जब खुद पे गुजरी तो ये ज्ञान था कि रट्टू तोता था। इसे ज्ञानी मत समझिएगा। जो केवल बताने के लिए रखे वो अज्ञानी ही है, इसे रट्टू तोता कहते हैं। आप रट्टू तोता ना बने, आप ज्ञान को सचमुच धारण करें और ज्ञान पर अमल करें। मनु जी के उपदेश से ध्रुव जी महाराज को परम वैराग्य हुआ
और ध्रुव जी महाराज भगवत चिंतन करने लगे। एक सुंदर सा विमान आया और विमान में पार्षदगण ध्रुव जी को लेकर जाने लगे तो मृत्यु बोली हमें तो स्वीकार कर लो। तब श्री ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु को स्वीकार किया और मृत्यु के सिर पे पांव रखकर ध्रुव जी महाराज भगवान के परम धाम चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसके बाद श्री इन्हीं के वंश में पृथु हुए हैं, ध्रुव जी के वंश में, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और 10,000 कान भगवान से मांगे हैं। यज्ञ किया था पृथु भगवान ने और 10,000 कान मांगे कि हमें 10,000 कान इसलिए दीजिए कि हम कानों से निरंतर भगवान की कथाएं श्रवण करते रहें, कथाएं। तो 10,000 कान मिले। अब मनु जी महाराज के दूसरे बेटे प्रियव्रत जी के वंश में आगे चल के श्री भरत जी महाराज हुए। इनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से हुआ। इनके आग्नेत्र पुत्र हुए, फिर नाभि, फिर अंग, फिर ऋषभदेव, ऋषभदेव के बड़े भरत। भरत जी सब छोड़कर गए और मृग से प्रेम करने से मृग बनना पड़ा। उन्होंने राजा रहुगण को उपदेश दिया और उनका कल्याण किया, अपना भी कल्याण किया। भगवान का नाम कोई जपे तो निश्चित कल्याण होता। देखिए इस कलयुग में हम यज्ञ नहीं कर सकते क्योंकि विधि पता नहीं है। हम ध्यान समाधि ये सब नहीं कर सकते, पर इस कलयुग में एक काम कर सकते हैं, केवल नाम जप। काम करते रहो और नाम, यदि हमने नाम को निरंतर जपा तो निश्चित मानिए कि हम पर भगवान की कृपा तो होनी ही है। इसीलिए कलयुग में नाम, देखिए नाम सब लोग ही जप रहे हैं, पर उस नाम में बड़ी श्रद्धा हो और बड़ा विश्वास हो। यदि विश्वास है आपका, आपकी श्रद्धा है, तो मुझे विश्वास है कि आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास कभी निष्फल नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। देखिए नाम जप लेना अलग बात है, पर रामचरितमानस में लिखा है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान का नाम तो जपो पर विश्वास के साथ, खूब विश्वास हो। हमारे भारत में आज जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, आपका भगवान पर विश्वास भी है, पर कितना? सच्ची बताऊं, आज लोगों का किसी का भगवान में 10% विश्वास है, किसी का भगवान पे 20% विश्वास है, किसी का भगवान पे 50% विश्वास है, और किसी का 80% विश्वास हो जाए तो वो मीराबाई बन जाती है, वो नरसिंह मेहता बन जाते हैं, वो तुलसीदास बन जाते हैं। जिनका 80% भगवान पे विश्वास हो, तो कम से कम आप 80 ना सही तो 50% तो विश्वास रखो। यदि 100% विश्वास हो कि मेरा तो सब काम भगवान ही कर रहे हैं, वो चाहें तो जो चाहें वो करें, मैं उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला रही हूं या मिला रहा हूं, फिर देखो तुम भगवान के हो तो जाओ, एक बार सौंप दो। अब सौंप दिया इस जीवन का, जैसे अर्जुन ने अपना रथ ही सौंप दिया, प्रभु रथ की डोर आप चलाओ, चाहो तो जहां मन करे वहां ले जाओ। यही है समर्पण, इसी का नाम है विश्वास। भारी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी खिंची, पति को बुलाया, परिवार को बुलाया, कोई नहीं आया, पर उसे एक विश्वास था कि कोई भले ना आए पर मेरा कृष्ण आएगा। और जब विश्वास था तो देखिए भगवान ने उस विश्वास को टूटने नहीं दिया। प्रहलाद जी को विश्वास था कि इस खंबे से भगवान प्रकट होंगे, तो हिरण्यकश्यपु ने पूछा क्या इस खंबे पे भगवान है? हाँ है। एक शब्द एक बार भी ये बात डगमगाई नहीं कि ना कहें है कि नहीं, कहीं प्रकट ना भय तो हमारी तो नाक कट जाएगी। अरे विश्वास रखो, विश्वास में बड़ी ताकत होती है। विश्वास हो सब होता। इसीलिए भगवान पर यह संदेहात्मक बात ना हो, भगवान पर पूर्ण विश्वास हो, पूर्ण। आप नाई की दुकान में शेविंग कराने जाते हैं कि नहीं?
आप शेविंग कराने जाते हैं, कुर्सी पे बड़ी आराम से टिक करके बैठ जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, आपके गर्दन पे छुरा चलाता रहता है, छुरा, और जरा गड़ा दे तो क्या होगा, गर्दन अलग हो जाएगी, मर जाएगा आदमी। आपकी गर्दन पर छुरा चल रहा है और आप आंख बंद करके मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि आपको उस नाई पर विश्वास है कि ये मारेगा नहीं, है कि नहीं? आपको उस शेविंग करने वाले भाई पर, वो नाई पर विश्वास है कि ये मारेगा नहीं। जैसे एक व्यक्ति नाई पर विश्वास कर लेता है, उसी प्रकार तुम, विडंबना तो यह है कि आदमी नाई पर तो विश्वास कर लेता है पर भगवान पर विश्वास नहीं हो पाता। ऐसा विश्वास भगवान पर हो जाए, अरे तुम्हारी गर्दन पर छुरा चल रहा हो और फिर भी भगवान पर विश्वास बना रहे, तुम्हारे जीवन में कितना भी कष्ट हो, कितना भी अंधकार हो, कितना भी आप हताश हो गए हो, कितना भी परेशान हो गए हो, पर आखिरी वक्त तक भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। आखिरी वक्त का विश्वास आपका साथ जरूर निभाएगा। विश्वास टूटने मत दीजिएगा। यदि विश्वास है तो ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर ना हृदय में होता है, ना तीर्थों में होता है, ना कण कण में होता है। भगवान तो भक्त के विश्वास में होता है। यदि विश्वास है तो परमात्मा है, और विश्वास नहीं है तो फिर परमात्मा कहां है? इसलिए मीराबाई की तरह विश्वास हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जटायु के पंख रावण ने काट दिए, जटायु जमीन पर गिर पड़े, राम राम राम। जब जटायु जमीन पर गिरे तो क्या हुआ? जटायु जब जमीन पर गिरे तो किसी ने कहा रावण से लड़ने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें पता नहीं था कि रावण से लड़ोगे तो परिणाम यही होगा? जटायु ने कहा मैंने माता सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवाए हैं, मुझे विश्वास है कि मेरे राम मुझे दर्शन देंगे। बोले अब तो तुम्हारे पंख कट गए, अब तुम कैसे जाओगे राम के पास? बोले जब तक पंख थे तो जिम्मेदारी मेरी थी राम के पास जाने की, अब तो पंख नहीं है, अब तो जिम्मेदारी राम की है मेरे पास आने की। और जब विश्वास से कहा तो सच्ची बताओ, क्या जटायु को राम के पास जाना पड़ा? नहीं, राम खुद चल के आए कि नहीं? क्यों? क्योंकि विश्वास था। अरे तुम विश्वास है तो तुम अपने घर पर बैठ जाना और विश्वास रखना, तुम्हारे भगवान तुम्हारे घर पर तुम्हें दर्शन देने आएंगे। माता शबरी को विश्वास था, वो ना अयोध्या गई, ना चित्रकूट गई, ना पंचवटी गई, स्वयं राम चलकर उनके घर पहुंचे। माता शबरी की तरह विश्वास रखोगे तो राम जरूर आएंगे, और विश्वास नहीं रखोगे क्या होगा? इसलिए विश्वास की जरूरत है। आएंगे, ऐसा विश्वास रखो, कभी विश्वास टूटने ना दो। भगवान से प्रेम करो, और प्रेम, हमारा प्रेम तभी पका हुआ माना जाएगा जब भगवान के चरणों में अनन्य विश्वास होगा। सुदामा जी चले, क्या सुदामा को पता था कि द्वारिका कहां है? पता था? कोई नॉलेज नहीं था। बुढ़ापे का शरीर था, पांव में चप्पल नहीं थी, फटी सी धोती थी, पर चल पड़े। विश्वास था कि मेरा कृष्ण मिलेगा, बस। जब वो चले तो रास्ता का भी पता नहीं था, जंगल से गुजर रहे थे, यहां वहां घूम रहे थे, पर विश्वास था कि मेरा कृष्ण मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ही रूप बदल कर आए। बाबा मैं द्वारिका जा रहा हूं, चलो। अच्छा लो। जैसे डूबते हुए आदमी को तिनके का सहारा, उसी प्रकार सुदामा को उस व्यक्ति का सहारा, और वो व्यक्ति के रूप में स्वयं भगवान थे। हमारे जीवन में भी कई बार किसी न किसी रूप में भगवान आकर हमारी मदद कर जाते हैं और हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हम तुच्छ प्राणी हैं, हमें पता नहीं है कि ये भगवान है। हम सामान्य दृष्टि से देखते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये नहीं समझते कि इस रूप में परमात्मा ही हमारी रक्षा कर रहे हैं। हम समझ नहीं पाते। और सुदामा पहुंच गए, विश्वास था तो भगवान मिले।
अजामिल जी की कथा आपने कई बार सुनी होगी। अजामिल नामक एक पंडित जी थे, बड़े पापी थे, सारे पाप के काम करते थे, अच्छे काम तो पहले किए थे, ब्राह्मण थे तो, परंतु पाप जब किया पर एक छोटा सा पुण्य कर लिया कि उनके पुत्र का नाम नारायण रख दिया। और जब नाम नारायण रखा तो जब मृत्यु आई तो बेटे को पुकार लिया, बेटा नारायण, बेटा नारायण। किसको बुलाया? बेटे को। बेटे ने नहीं सुना पर भगवान ने सुना। विमान आए और चलो तुम्हें स्वर्ग लेकर चलें, बैकुंठ लेकर चलें। एक नाम मरते समय धोखे से निकल गया तो बैकुंठ की प्राप्ति हो गई। जान करके कोई नाम जपता तो पता नहीं वो नाम क्या प्रदान कर देता। ये नाम की महिमा है। मैं आपसे यही कहता हूं, भगवान के नाम पर अपार श्रद्धा होनी चाहिए, उस नाम पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। मैंने सुना था कि कबीरदास जी के पास लोग आते थे, बीमार लोग, कबीरदास जी उपचार करते थे। एक दिन कबीरदास जी नहीं थे तो उनका एक चेला था। कबीरदास जी का बेटा नाम था कमाल। कबीरदास जी के बेटे का नाम था कमाल। तो कबीरदास जी नहीं थे तो कमाल घर में था, उनका बेटा। तभी एक कोढ़ी आया। कोढ़ी बोला, महाराज बड़ा कष्ट है, शरीर में बड़ी पीड़ा है, क्या करूं? तो कमाल ने कहा कि आज तो पिताजी बाहर गए हैं, आप 2-4 दिन रुक जाइए, पिताजी आ जाएंगे तो आपका इलाज हो जाएगा। वो कोढ़ी आदमी बोला, मैं तो 4 दिन में मर जाऊंगा, शरीर 1 घंटा 1 युग की तरह बीत रहा है, इतना कष्ट है इस शरीर में, बहुत पीड़ा है, पूरा शरीर गल रहा था, चमड़ी गल गल के जमीन पे गिर रही थी, बीमारी बड़ी भयंकर थी। तो कमाल अपने पिता को देखा करता था कि वो इलाज कैसे करते थे। तो कमाल एक तुलसी का पत्ता उठाया और उस तुलसी के पत्ते पे 2 बार राम लिखा। राम ऊपर चंदन से और नीचे भी राम। राम राम लिख करके तुलसी पानी में डाला, पानी में घोला और वही पानी तुलसी सहित उस कोढ़ी को पिला दिया। थोड़ी देर बाद उस कोढ़ी का रोग सचमुच बिल्कुल ठीक हो गया। वो आदमी चला गया। कबीरदास जी आए तो कमाल ने कहा, पिताजी एक कोढ़ी आया था और मैंने राम नाम लिख दिया इसमें, बिल्कुल ठीक हो गया। कबीरदास जी ने, कमाल ने कहा, पिताजी मैंने 2 राम लिखे। कबीरदास जी रोने लगे। पिताजी आप रो क्यों रहे हैं? बेटा तू मेरा बेटा है, क्या तुझे राम पे विश्वास नहीं है? पिताजी विश्वास है, इसीलिए तो मैंने राम राम लिखा और उसे पिलाया, उसका रोग ठीक हो गया। कबीरदास जी बोले, बेटा तुझे विश्वास होता तो तुझे तुलसी के पत्ते में 2 राम नहीं 1 राम लिख देता तो ही उसका कोढ़ का रोग ठीक हो जाता। 2 बार राम लिखने की क्या जरूरत थी? एक अक्षर में तू केवल रा लिख देता, आखिरी का अक्षर मां लिख देता और घोल कर पिला देता तो रोगी का रोग दूर हो जाता। यदि विश्वास है तो एक नाम ही आपको भवसागर से पार लगा सकता है, और विश्वास नहीं है तो 1 करोड़ नाम भी नहीं लगा सकता। इसीलिए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। यदि विश्वास है तो भगवान का नाम कारगर है। कल जो आपके पास है वो एक दिन मिटेगा, नष्ट होगा। सोने की चैन नहीं, ये तुम्हारे हाथ पांव भी एक दिन काम करना छोड़ देंगे। किस किस बात पे तुम रोने बैठोगे, और रोने बैठोगे तो फिर रोते रहो जीवन भर। या तो सोने की चैन पहनो मत, और पहनो तो दिल बड़ा रखो कि गिर जाए चोर ले जाए तो हम मुस्कान ही रखेंगे, रोएंगे नहीं। ये सेट कर लो अपने माइंड में। कौन कहता है पहनो? तो पहनोगे तो गिरेगी या चोर ले जाएगा, या सुरक्षा रखो फिर उस चीज की। शरीर में ताकत रखो कि चोर को पकड़ के 2-4 थप्पड़ जमा सको, छीन सको वापस। हानि ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर चाहेंगे तो ये सब होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा।
हानि लाभ, आज आपको कितना पैसा मिला, कितना लाभ, 1 लाख का फायदा हुआ, 10 लाख का फायदा हुआ आपका, ये लाभ भी आपके वश में नहीं है भाई। आप तो मेहनत रोज करते हैं पर लाभ तो कभी कभी होता है। एग्जाम तो बच्चों ने कितने दिए पर कोई कोई एग्जाम निकलता है, लाभ तो कभी कभी होता है। इसका अर्थ यह है कि लाभ तुम्हारे और हमारे हाथ में नहीं है, ईश्वर के हाथ में है। हानि तुम्हारे और हमारे, हम थोड़ी चाहते हैं कि हमारा नुकसान हो पर कभी कभी हो जाता है। तो ये हानि ईश्वर के हाथ में है, लाभ ईश्वर के हाथ में। हानि लाभ, तीसरा जीवन, ये जिंदगी ईश्वर के हाथ में है। मैं कब पैदा होऊंगा, क्या खाऊंगा, क्या नहीं खाऊंगा, किस दिन खाऊंगा, किस दिन नहीं खाऊंगा, ये सब विधाता के हाथ में है। और मेरी मृत्यु चौथा, हानि पहला, लाभ दूसरा, जीवन तीसरा, मृत्यु चौथी। जीवन और मृत्यु, जन्म और मरण, ये सब परमात्मा के हाथ में है। कहाँ तुम्हारा जन्म होगा, कब तुम्हें मरना है, जिस दिन हमने जन्म लिया था उसी दिन परमात्मा ने वह डेट भी निश्चित कर दी थी कि किस तारीख को कितने बज के कितने मिनट में तुम्हें मरना है। मेरी मृत्यु की तारीख निश्चित है, हाँ मुझे नहीं पता, ये अलग विषय है। आप लोगों के भी मृत्यु की तारीख बिल्कुल निश्चित है, 1 सेकेंड भी लिखा है कि 5:05 में मरना है। किस तारीख को मरना है ये विधाता की डायरी में लिखा है, मुझे नहीं पता, लेकिन लिखा जरूर है। मेरा जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन मृत्यु की तारीख भी निश्चित हो गई। इसीलिए कब आ जाए वो डेट मृत्यु की, जब तक नहीं आ रही है तब तक खूब आनंद से हंस लो, मुस्कुरा लो, परोपकार कर लो, समाज में सेवा कर लो, अच्छाई कर लो। बुराई करने के लिए तो बहुत जन्म पड़े हैं, है ना। तो जन्म और मृत्यु विधाता के हाथ में है। पांचवा यश, आपका कितना नाम होगा। आदमी सारी जिंदगी, आपने देखा होगा कितने स्टंट करते हैं लोग अपना नाम कमाने के लिए, लेकिन कई बार तो मर जाते हैं स्टंट करने में। आपने देखा होगा कई बच्चे गाड़ी चलाते हैं तो एक चक्का उठा लेते हैं आगे का, बड़ी तेज गाड़ी चलाते हैं, कई बार डिवाइडर से टकरा जाते हैं, मर जाते हैं। वो सब ये क्यों करते हैं, नाम के लिए, कि मेरा भी नाम हो जाए, कि देखो मैं भी इतना बड़ा स्टंट कर लेता हूं। तो ये जो तुम्हारा नाम है ना, ईश्वर की कृपा होगी तो तुम्हारा नाम भी होगा। यश, यश किसके हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। इसीलिए आप अपना कर्म ईमानदारी से करते रहो, अपने आप आपके यश की पताका फहराने लग जाएगी। यश आप अपना चाहते हो तो केवल परोपकार कीजिए, अच्छे काम कीजिए, अपने आप आपका यश होगा, कीर्ति बढ़ेगी। और अपयश, बदनामी, ये बदनामी, कोई कहता है कि फलाने ने हमें बदनाम कर दिया, ना जी, कोई किसी को बदनाम नहीं करता। जब तुम अपने कर्म बिगाड़ लेते हो, जब परमात्मा की नजरों से गिर जाते हो तो परमात्मा दंड कैसे देता है। परमात्मा किसी को, त्रेता युग में तो राम जी धनुष बाण से मारते थे रावण को, इस कलयुग में राम जी धनुष बाण से नहीं मारते। ज्यादा तुम अभिमान करोगे, ज्यादा तुम गलत काम करोगे तो भगवान थोड़ा सा घुमाएंगे, बदनामी हो जाएगी। ये जो बदनामी है, किसी की बदनामी हो जाए ना तो साहब सबसे बड़ा दुख होता है बदनामी का, बड़ी पीड़ा होती है। तो ये जो नाम है, बदनामी है, ये सब परमात्मा के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मेरे हाथ में सिर्फ एक चीज है, मैं केवल भगवान का चिंतन करूं, मैं केवल इन हाथों से सेवा करूं, मैं केवल सच्चे मार्ग में चलूं, ये सब मेरे हाथ में है। बाकी 6 चीजें परमात्मा के हाथ में है। पर आदमी उल्टा करता है, नाम जपता नहीं है, पुण्य करता नहीं है, बस मेरा नाम हो जाए। अरे भाई, ये सब विधाता के हाथ में है, उनकी चीजें हैं, उन्हें करने दो, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। इसलिए आपको इन चीजों में बिल्कुल परेशान नहीं होना है। भगवत चिंतन करिए, भगवान का नाम जपिए, आपका कल्याण होगा। श्री ध्रुव जी महाराज को उपदेश दिया उनके दादाजी ने, मनु जी ने। हमें भी अपने बच्चों को उपदेश करते रहना चाहिए। आप भी सत्संग करते रहेंगे तो आपका भी दुख कम ही रहेगा। अज्ञानियों की तरह रोया ना करो, अज्ञानियों की तरह पागल ना बना करो। सत्संग करते हो आप लोग, जरा समझदारी से रहा करो।
अरे सत्संग ना करने वाले लोग झगड़ा करें तो बात समझ में आती है, पर जो सत्संग करने वाले लोग हैं वो भी झगड़ा करने लगे तो भाई ये तो बिल्कुल समझ के परे है। थोड़ी तो समझदारी होनी, यही तो सत्संग है। पर आज उल्टा होता है, इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सत्संग करें, हम ज्ञान की बातें सुने। ये ज्ञान की जो बातें हैं, सत्संग जो है, ये दूसरों के लिए नहीं है, ये हमारे लिए। हम सुने और हम अपने जीवन में से लागू करें, चरितार्थ करें, उतारें। महाराज जी ने कहा, गुरु जी ने कहा, बेटा सच बोला करो। आपने सुन लिया ना, सच बोला करो। आपने सुन लिया और आगे पेस्ट कर दिया अपने बच्चों, बेटा सच बोला करो। पर खुद का नंबर आया सच बोलने का तो खुद झूठ बोल दिया। तो हमने सुना कि सच बोला करो, पर उस सच को हमने तो अपनाया नहीं। तो उस सच बोलने की बात जो सुनी उसका अर्थ क्या? सुना तो हमने बहुत कुछ है, पर हमने उसे अपने जीवन में उतारा कितना है, ये बड़ी विडंबना है। एक बात बताओ, एक चेले ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी हम कथाएं बहुत सुनते हैं, सत्संग बहुत करते हैं, पर गुरुजी हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं है। गुरुजी ने कहा, जाओ 5 लीटर शराब खरीद के लाओ। अब शराब खरीद के ले आया चेला। हाँ गुरुजी ले आया, क्या करना है? गुरुजी बोले पियो। अरे गुरुजी हम शराब नहीं पीते। अरे पागल, पीना नहीं है, मुंह पे रख के कुल्ला थूक देना है। मुंह में रखो, कुल्ला कर दो, मुंह में रखो। 5 लीटर शराब तुम्हें मुंह में रख के और थूक देना, कुल्ला करना। पीना है, थूक देना, पीना थूक देना। हाँ गुरुजी। उसने पिया, थूक दिया, पिया 5 लीटर शराब पी के थूक दिया, कुल्ला कर दिया। गुरुजी ने कहा, नशा चढ़ा? आप बताओ, शराब पी के कुल्ला कोई कर दे तो शराब का नशा चढ़ेगा? बताओ, नहीं चढ़ेगा। उसको गुरुजी ने पूछा, नशा चढ़ा? बोले गुरुजी नशा तो नहीं चढ़ा। गुरुजी ने कहा, बेटा शराब का नशा तब चढ़ता है जब शराब गले के नीचे उतरती है। जब उतरी ही नहीं तो नशा लगेगा कैसे? उसी प्रकार सत्संग अपना प्रभाव तब दिखाता है जब वो अंदर जाए, उतरे चरित्र में। अब सत्संग आपने किया तो बहुत है, पर वो उतरा नहीं, आपके जीवन में आपने उसे लागू नहीं किया, तो कितना भी सत्संग कर लो क्या फायदा उसका? इसीलिए जो ज्ञान की चर्चाएं हैं वो केवल पड़ोसन को बताने के लिए नहीं है, वो हमारे जीवन में उतारने के लिए। उतारिए। यदि आप इन बातों पे अमल करेंगे तो मैं आपको कहता हूं, आपके जिंदगी का 99% दुख अपने आप मिट जाएगा। बस 1% दुख रह जाएगा, और वो 1% दुख भी इस बात का रहेगा कि प्रभु मेरी जिंदगी बीत रही है, आपका दर्शन नहीं हुआ। यदि आपका रोना भगवान के लिए है तब तो आप जीत गए, और आपका रोना संसार के लिए है तब तो आप ये जंग हार गए। ये मनुष्य का तन पाना अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्राप्त करना है। यदि इस शरीर से परमात्मा को पा लिया तब तो मानव जन्म सार्थक है, और यदि नहीं पाया तो फिर हार गए, जंग हम हार गए। तो हमारा सांसारिक दुख मिट जाएगा उस दिन जिस दिन हम ज्ञान को धारण कर लेंगे। ज्ञान बहुत बड़ा प्रकाश है। अरे सूर्य इतना प्रकाशित नहीं है, सूर्य का प्रकाश भी इतना पावरफुल नहीं है जितना पावरफुल ज्ञान का प्रकाश है। ज्ञान का प्रकाश तो सूर्य के कोटि सूर्य समप्रभा लिखा है भागवत जी में। 1 करोड़ सूर्य और 1 ज्ञानी व्यक्ति एक बराबर है। 1 करोड़ सूर्य की तरह एक ज्ञानी व्यक्ति होता है। आप लोगों के अंदर ना जो ज्ञान का बल्ब है बुझा हुआ है, जिस दिन ज्ञान का बल्ब जल जाएगा तो आप मुस्कुराएंगे, प्रसन्न रहेंगे, फिर किसी की बातों पे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किन्हीं की बातों से। अब कल हमने आपको सुनाया कि दक्ष प्रजापति ने भरी सभा में शंकर जी को गालियां दी, अपमान किया, पर शंकर जी को गुस्सा आया। शंकर जी का मुंह बिगड़ा, हमें गालियां दे रहा लो।
क्यों? क्योंकि उनके अंदर के ज्ञान के सारे दिए जल चुके थे, ज्ञान का बल्ब जल रहा है। और हम लोगों की ज्ञान का बल्ब बुझा हुआ है, तो हमें कोई एक गाली दे दे तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान है ही नहीं, हम ज्ञान से शून्य हैं। मैं आध्यात्म ज्ञान की बात कर रहा हूं, आपकी जर्नल नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं। ज्ञान भी कई प्रकार का, ज्ञान की भी वैरायटियां होती हैं। मैं उस ज्ञान की बात करता हूं जिस ज्ञान से आपका सदा सदा के लिए रोना मिट जाए, सदा आपके होंठों पे प्रसन्नता, जब भी आपको देखे तो एक अलग सी मुस्कान आपके चेहरे पे दिखे, आप मुस्कुराते हुए नजर आए। आपके होंठों पे मुस्कान तभी बनेगी, आप कभी मंदिर जाकर देखें तो राधा कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, सीताराम मुस्कुरा रहे हैं। किसी भी मंदिर जाइए, देवी देवताओं को देखिए, सदा मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ज्ञान का लाइट, ज्ञान का बल्ब जला हुआ है। और आदमियों को देखो, जब भी देखो क्या, अरे बड़े परेशान है, बड़े परेशान है, बड़े, जब भी देखो, जब भी सुनो, जब भी बोलो, जब भी मिलो, बड़े परेशान है, रो रहे हैं, दिन रात रो रहे हैं, ना नींद आ रही है, करवट बदल रहे हैं, उल्लू की तरह ताक रहे हैं बस, क्योंकि इनके ज्ञान का बल्ब बुझा हुआ है, अज्ञानी है ये। जिस दिन आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान की किरण प्रवेश कर जाएगी, ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, उस दिन आपका रोना सदा सदा के लिए मिट जाएगा। और जब भी आप देखेंगे, जब भी आपको कोई देखेगा तो लोग यही कहेंगे, वो फलाना व्यक्ति तो हमेशा मुस्कुराता ही रहता, हंसता ही रहता, प्रसन्न, हर हाल में प्रसन्न। नरसिंह मेहता की पत्नी मर गई, प्रसन्न है वो। नरसिंह मेहता का बेटा मर गया, वो प्रसन्न है। अब बताओ, किसी का बेटा मर जाए तो आदमी रो रो के घर भर दे, पर नरसिंह मेहता का बेटा मर गया, नरसिंह मेहता जी प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर के ज्ञान का दीपक जल चुका था। ज्ञान क्या है? क्या आपको पता नहीं है कि एक दिन आप मरेंगे? क्या आपको पता नहीं है कि एक दिन आपकी पत्नी मरेगी? क्या आपको पता नहीं है कि एक दिन आपका पति मर जाएगा? अरे सबको सब चीजें पता है, पर फिर भी आदमी अज्ञान में रहना चाहता है, वो ज्ञान की तरफ जाता ही नहीं है। क्या करें? नरसिंह मेहता की पत्नी मरी, बेटा मर गया जवान। किसी ने कहा, नरसिंह जरा रो तो लो, सब रो रहे हैं, तुम्हारा जवान बेटा मरा, तुम रोते नहीं हो। नरसिंह जी बोली, रोना, नरसिंह जी बोले, रोना किस बात का, ये तो भगवान की कृपा है। कृपा कैसी है? बोले, अभी तक मुझे बच्चे को संभालने के लिए थोड़ी सी जिम्मेदारी थी, परमात्मा ने मुझे उस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया। अब मैं सदा भगवान का चिंतन करूंगा। और मेरा बेटा कहीं गया थोड़ी है, भगवान ने दिया था, भगवान ने बुला लिया, मैं भी वहीं से आया हूं, मैं भी एक दिन, आज बेटा चला गया, कल मैं जाऊंगा, रोना किस बात का? ये देखो, ज्ञान इतनी सी बात कह के सुखी हो जाता। अज्ञानी आदमी को समझाते रहो, ये भाई, अब कोई अज्ञानी रो रहा, उसे समझाओ, सुनो मत रो, होनी है, जाना तो पड़ता है। नहीं नहीं, हमारे साथ ही क्यों गलत होता? हमारी, अरे हमारी क्या सबके साथ होता है? कौन है ऐसा जो नहीं मरता? बताओ, सबको मरना है। मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं, कब भेंटी हूं, पूर्ण परमानंद। कबीरदास जी कहते हैं, हे भगवान, मैं तो मौत का इंतजार कर रहा हूं। कबीरदास जी से किसी ने कहा, तुम मौत का इंतजार क्यों कर रहे हो? अरे बोले, जब मरूंगा तभी तो भगवान से मिलूंगा। भगवान से मिलने के लिए तो ये शरीर पर्याप्त नहीं है ना, छोड़ के दूसरा शरीर मिलेगा, उस शरीर से भगवान को पाएंगे। ये भगवान की खेती है भैया। किसान खेत में गेहूं बोता है, खाद डालता है, पानी डालता है, पालता है, उस समय आने पे किसान खुद फसल को काट लेता। उसी प्रकार ये परमात्मा की खेती हो तुम और हम। हमारा जन्म हुआ, खाओ पियो मौज करो और बस एक दिन चले जाओ, पर हंसते हंसते जाना। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम रोएं। हम जब पैदा हुए थे तो सब हंस रहे थे, बेटा हुआ बेटा हुआ, और हम तो कह करके रो रहे थे। हम रो रहे थे और दुनिया हंस रही थी। अब कुछ ऐसा कर जाना कि हम तो हंसते हंसते जाएं और दुनिया हमारे नाम पर रोए कि बड़ा भला व्यक्ति चला गया। वाह! आप भी जब मरना तो जरा हंसते हंसते मरना,
भगवान हर मंदिर में बैठकर मुस्कुरा रहे हैं, आप भी हर जगह मुस्कुराया करो। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। हम तो कहते हैं हर हाल में हर ख्याल में मुस्कुराया करो, प्रसन्न रहा करो। आना जाना ये कोई आज से शुरू नहीं हुआ, जिस दिन से पृथ्वी बनी उस दिन से आना जाना, कितने बार हम गए कितनी बार हम आए, ये कोई आज का नियम थोड़ी है। जड़ भरत जंगल में गए थे सब छोड़ छाड़ करके, एक मृग से मोह कर लिया है ना। पानी पीने एक मृगी आई, उस मृगी का बच्चा पानी में ही हो गया। अब वो पानी में बच्चा बहता जा रहा है। भरत जी उस मृग के बच्चे को बचा कर ले आए और उस बच्चे को पाल लिया। और भरत जी महाराज भगवान का चिंतन छोड़ के देखो जरा, वो मृग से आसक्त हो गए। पता नहीं मन कब कहां लग जाए, ये मन बड़ा चंचल है, पता नहीं कब कहां लग जाए। इसीलिए कहता हूं मन भगवान में लगा दोगे ना तो फिर कहीं लगने की गुंजाइश ही नहीं। एक लग गया, अब मन लगा है मृग में। भरत जी मृग का चिंतन करते करते मर गए, और जब मरे तो यमराज जी ने कहा आप मृग का चिंतन करते करते आए हैं, आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। भरत जैसा संत, भरत जैसा ज्ञानी अब मृग बन करके आ गए। अपना मरण सुधारने गए थे जंगल में, सुधरा तो कुछ नहीं, बिगड़ और गया। सुधरा नहीं, बिगड़ गया। मरण सुधारने ही तो गए थे ना जंगल में कि सबसे मन हटेगा, भगवान में मन लगेगा, पर मरण तो और बिगड़ गया। मृग बन के, भरत जैसे ज्ञानी को मृग बन के आना पड़ा। ये देखिए अज्ञान, ये मन का भरोसा ना कीजिएगा। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वाना विविक्ता सने भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। ये बड़े बड़े विद्वानों को मोहित करने वाला मन है, पता नहीं कब ले जाके गड्ढे में डाल दे। मन का कोई भरोसा नहीं, मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। भारत जैसे ज्ञानी उलझ गए, कहां मृग बन के आ गए। एक गुरुजी मरने लगे, चेलों ने कहा गुरुजी मर के कहां जाओगे। ध्यान से सुनिएगा मैया, एक गुरुजी मरने लगे, चेलों ने कहा गुरुजी मर के कहां जाओगे। गुरुजी ने कहा स्वर्ग जाएंगे। चेलों ने कहा ये बताओ हमें कैसे पता लगेगा कि आप स्वर्ग गए। तो गुरुजी ने कहा जब मैं स्वर्ग जाऊंगा ना तो स्वर्ग में ढोल नगाड़े बजेंगे और तुम्हें सुनाई पड़ेंगे। जब तुम्हें ढोल नगाड़े सुनाई पड़ जाएं तब समझ लेना कि तुम्हारे गुरुजी स्वर्ग पहुंच गए। हाँ गुरुजी। अब गुरुजी बड़े उच्च कोटि के संत थे, वो ये बता रहे थे कि मैं मरने, उन्होंने अपनी मृत्यु डिक्लेयर कर दी कि मैं मरने वाला हूं और मैं स्वर्ग जाऊंगा। जब जाऊंगा तो वहां ढोल नगाड़े बजेंगे, जब ढोल नगाड़े बजें तो तुम लोग समझ लेना कि तुम्हारे गुरुजी स्वर्ग पहुंच गए। अब गुरुजी के जानकारी विश्वास नहीं है, उस नाम पर अपार विश्वास हो, उस नाम पर अपार विश्वास हो। मैं नाम जप रहा हूं, श्री राम, श्री कृष्ण, श्रीमन्नारायण, जो भी नाम है इस नाम पर पूर्ण 100% विश्वास, इतना सभी गुंजाइश ना हो हिलने डुलने की। अजामिल जैसे पापी का उद्धार हुआ। एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया और गुरुजी नाराज होकर चले गए। कभी भी अपने गुरुजनों का अपमान नहीं करना चाहिए। हम जितना गुरुजनों का सम्मान करेंगे हमारा यश, हमारा नाम उतना बढ़ेगा। गुरुजनों के चरणों में अपार श्रद्धा हम सभी को रखनी चाहिए। अपार श्रद्धा, अपार श्रद्धा, भगवान के नाम पर विश्वास हो। और भगवान का नाम जो हमें सुना रहे हैं गुरुजन, जिनके द्वारा भगवान से प्रीति हुई, उन गुरुजनों में भी अपार श्रद्धा रखना चाहिए। अपने गुरुजनों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए।
भगवान हरिहर निंदा सुनहि जे काना, होहि पाप गौघात समाना। भगवान की बुराई और भगवान के भक्तों की बुराई कभी ये नहीं कहना चाहिए कि ये फलाना व्यक्ति ढोंगी है। एक आदमी बड़े बड़े बाल बढ़ाए था और बोल रहा था सीताराम सीताराम, कभी नाचने लगे कभी सीताराम। एक आदमी बोला अरे ढोंगी, ये ढोंगी। हमने बुलाया यहाँ आओ। तुम्हें इस आदमी ने तुमसे क्या मांगा? क्या तुम्हारी सारी दौलत लिखवा ली इसने, सारी प्रॉपर्टी नाम पे करा ली? बोले नहीं, हमने कहा तुमने इसे कितने रुपए दिया? बोले 1 रुपए नहीं दिया। हमने कहा जब तुमने इसे 1 रुपए दिया नहीं, इसने तुम्हारा कुछ लिया नहीं, तो काहे तुम इसे ढोंगी कह रहे हो? अरे जो व्यक्ति एक बार भगवान का नाम अपने मुंह से निकाल लिया, राम कह दिया, जानकर नहीं धोखे से, चाहे श्रद्धा हो चाहे श्रद्धा ना हो, यदि नाम ले लिया तो हमारी नजरों में वो भगवान का भक्त ही है। भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। भगवान के भक्तों से कभी विरोध ना कीजिएगा, नहीं तो विरोध बड़ा महंगा पड़ेगा साहब। हम तो कहते हैं सब में परमात्मा का दर्शन कीजिए और किसी के प्रति आश्रद्धा रखो ही मत। हमें क्या करना, कोई ढोंगी है, आपको क्या करना? वो है तो वो जाने और उसका काम जाने। आप कह के पाप क्यों लाद रहे हैं? जब आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने का अधिकार आपको किसने दिया? यदि सम्मान करते हैं तो भी आपको अपमान का अधिकार नहीं है। इसीलिए आप कौन होते हैं ये निर्णय लेने वाले कि ये आदमी भक्त है और ये आदमी ढोंगी है? अरे ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। नामदेव ने तो कुत्ते में भगवान को पा लिया था, एकनाथ जी ने तो गधे में भगवान को पा लिया था। तो भगवान के भक्तों के प्रति आश्रद्धा ना रखो, भगवान के भक्तों के प्रति सदा श्रद्धा रखो। सब में भगवान है यही सोच के हम चलें, बस सब में ईश्वर है। जो हमारे गुरुजी ये हमारे गुरुजी के वचन हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं बेटा जिसके मुख से एक बार कृष्ण का नाम निकल जाए, एक बार राम का नाम निकल जाए, उस आदमी को तुम संत ही समझना। हमारे गुरुजी ने हमें यह सिखाया है कि जिस व्यक्ति के मुंह से एक बार भगवान का नाम निकल जाए उसे तुम संत ही समझना। वो कौन है? संत चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे धोती कुर्ता में हो, चाहे वो कोई भी वस्त्र में हो, नाम एक बार निकल जाए तो संत समझ लेना बस। ये हमारे गुरुजी ने हमें आदेश दिया है और हम इसी आदेश का पालन करते हैं। हम कौन होते हैं निर्णय लेने वाले? तुलसीदास जी की कथा मुझे याद आ जाती है, आपको मैंने पिछली बार भी सुनाई थी, फिर सुना देता हूं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अपने शिष्यों से, जब तुलसीदास जी का शरीर पूरा होने लगा, जब प्राण निकलने की स्थिति आई, तो प्राण निकलने से कुछ दिन पहले तुलसीदास जी ने ये बात कही। तुलसीदास जी ने कहा अपने शिष्यों से कि सुनो, मेरी एक इच्छा क्या तुम लोग पूरी करोगे? देखो तुलसीदास जी का भाव क्या है। तुलसीदास जी बोले जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना मत। तो क्या करेंगे? जमीन पे गाड़ेंगे ना। तुलसीदास जी ने कहा ना तो मेरे शरीर को जलाना, ना तो मेरे शरीर को जमीन पे गाड़ना, और ना तो मेरे शरीर को जंगल में फेंकना, ना तो मेरे शरीर को पानी में डाल देना। मेरा शरीर फिर क्या करें आपके शरीर का? बोले जब मेरे प्राण निकल जाएं तो मेरे शरीर का सारा चमड़ा निकाल करके, मेरा सारा चमड़ा उतार करके उनके पांव की जूती बना देना जिनके मुख से राम का नाम निकलता है। उनके पांव की जूती बना देना जिनके मुख से राम का नाम। इतना ऐसा प्रेम और ऐसा भाव केवल तुलसीदास जी का ही हो सकता है। एक असामान्य व्यक्ति का ये हम ऐसा सोच भी कहा सकते हैं, और तुलसीदास जी ऐसा कह रहे हैं। यही तो भक्ति है।
यही भक्त कौन है? जो अपने आप को सबसे बड़ा साबित करे वो भक्त नहीं है। भक्त वही है जो अपने आप को सबसे छोटा रखे। हनुमान जी लंका गए, छोटे बनकर गए। लंका से आए तो छोटे बनकर आए। हनुमान जी हमेशा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 सिद्धियां, सब कुछ हनुमान जी के पास है। स्वयं शंकर जी के अवतार हैं, पर वो हनुमान जी छोटे से बनकर राम की सेवा करते रहते हैं। हम लोग बड़ा बनना चाहते हैं और भक्त छोटा बनना चाहता है। उनके पांव की जूती बना देना, जिनके मुख से भगवान का नाम निकला। कितनी सुंदर बात, कितना सुंदर भाव था गोस्वामी श्री तुलसीदास जी। इसीलिए भगवान से निरंतर प्रेम हो, भगवान से निरंतर प्रेम ही प्रेम हो। बस हम किसी का विरोध नहीं करते, ना हमें करना। हम तो केवल राम नाम जपें, कृष्ण नाम जपें। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। बस केवल अपने नारायण में अपना समर्पण करें, अपने श्री कृष्ण में अपना समर्पण करें, अपने राम में अपना समर्पण करें। बस इससे ज्यादा हमें कोई बात करनी ही नहीं है। हम क्या करेंगे प्रपंच करके? इंद्र ने अपने गुरु का अपमान, इंद्र भी सुरा सुंदरी में उलझ जाते हैं। एक बार इंद्र के सामने अप्सराएं नाच रही थीं और गुरुजी आए तो इंद्र ने नशे में धुत होकर अपने गुरुजी का अपमान कर दिया। अरे गुरुजी तो आते रहते हैं, रोज रोज घर जाए से आदर मिट जाता है। बात सही है। आप ज्यादा किसी के घर मत जाया करो, नहीं आदर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। राजा मिट जात राजनीति न जाने से। राजा, वो राजा मिट जाता है जो राजनीति नहीं, राजा मिट जात राजनीति न जाने से, और रोज रोज घर जाए से आदर मिट जाते हैं, आदर घट जाते हैं। आपका आदर सम्मान आप चलो सुना ही देते हैं। एक बेटा था और एक पिताजी थे। बेटे ने कहा, अच्छा बेटा बड़ा विद्वान था, इतना विद्वान कि उसके नाम की चर्चाएं थी, उसके जैसा विद्वान कोई नहीं था। पर उसके पिताजी हमेशा कहा करते थे, हाँ कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। उसका बेटा बड़ा बुरा है, भगवान सारी दुनिया मेरी जय जयकार करती हो, मेरा बाप कहता कुछ नहीं जानता। इतना परेशान हो गया अपने बाप से कि एक दिन उसने सोचा अपने बाप को मार डालता हूं। जब देखो तब बुराई करता रहता, एक बार भी मेरी तारीफ नहीं करता। सारी दुनिया पांव छूती है, सारी दुनिया जय जयकार, और मेरा बाप कहता कि कुछ नहीं जानता। रात को 12 बजे कुल्हाड़ी लेकर गया, मार डालूंगा अपने बाप को। जब कुल्हाड़ी लेकर अपने पिता को मारने गया तो रात के 12 बजे उसके माता पिता सो रहे थे। तो सो नहीं रहे थे, पड़े थे बिस्तर पर, जाग रहे थे। तो इसकी मां ने पूछा इसके पिता से कि सुनो जी, हमारा बेटा इतना योग्य है, इतना विद्वान है, और आप हैं कि हमेशा उसकी खिंचाई करते रहते, कुछ नहीं जानता, अब उसका अपमान करते रहते, उसको बुरा नहीं लगता होगा? तो वो उस लड़के के पिता बोले, सुनो मैं जानता हूं कि मेरा बेटा बड़ा योग्य है, बड़ा विद्वान है, पर मैं उसके सामने तारीफ नहीं करता। उसके सामने तारीफ कर दूंगा तो कहीं वो घमंडी ना हो जाए, अहंकारी ना हो जाए कि अब तो मैं संपन्न हो गया। इसीलिए जरा मैं उससे कहता रहता हूं, तू अभी कम जानता है, और जानता कि वो और पढ़े और विद्वान हो। इसलिए मैं कहता हूं। अब वो कुल्हाड़ी लिए खड़ा था और जब अपने पिता के ऐसे वचन सुने तो बड़ा गिलानी हुई। राम राम राम, मेरे पिता कितने अच्छे हैं, मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, और बताओ मैं कुल्हाड़ी लेके उन्हें मारने चला। तुरंत दरवाजा, पिताजी खोलो, और पांव में गिर गया, पिताजी मुझे दंड दीजिए। कौन सा दंड? तूने अपराध क्या किया? बोले आप मेरी तारीफ नहीं करते थे तो मैं आपको आज कुल्हाड़ी लेके मारने आया, पर मैंने आपके वचन सुने तो मेरा सारा गुस्सा समाप्त हो गया, पर मेरे अंदर पिता की हत्या का मन बन गया, इसलिए मुझे दंड दो। क्योंकि ये भी तो एक पाप है। कोई बेटा अपने बाप को मारने का सोच ले, मारे ना, केवल सोच ले, ये भी एक पाप है। तो मुझे पाप लग गया क्योंकि मैंने आपको मारने का सोच लिया, इसीलिए मुझे दंड दीजिए ताकि मैं इस पाप से निवृत्त हो जाऊं। तब पिता ने कहा, ये बता
कि तेरा सबसे ज्यादा सम्मान कहां होता है? बोला ससुराल में ज्यादा सम्मान होता है। तो बोले जा 6 महीने के लिए तू ससुराल चला जा, यही तेरे पाप का दंड है। अब वो अपनी पत्नी को लेके चला ससुराल। अब जब ससुराल पहुंचे तो ससुराल में हल्ला हो गया, जीजा जी आए, पांव धो, थाली लाओ, पांव धोए। ससुराल में सेवा सबसे ज्यादा सम्मान कहां होता है? ससुराल में। पांव धोए और थाली वाली आई, और जीजा जी कैसे हैं, सब कुशल हैं, कोई कष्ट तो नहीं हुआ? और साली और साला और ससुर और सास सब जय जयकार करने लगे, और रबड़ी और रसगुल्ला और रसमलाई और सब्जी और पूड़ी और कचौरी और गुजिया लड्डू सब बना। अब जीजा जी खूब खा रहे हैं। पहले दिन बड़ा सम्मान हुआ। दूसरे दिन सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी, एक खीर भी थी। अब तीसरे दिन देखो, तीसरे दिन क्या सम्मान है? तीसरे दिन दाल चावल सब्जी रोटी तो थी, खीर गायब। आप रुकते तो जाइए जरा, सब गायब होता जाएगा धीरे धीरे। चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन चला। अब 10 दिन हो गए। अब साली साला सास ससुर खुसर पुसर जीजा जी जा ही नहीं रहे हैं। कितने दिन रुकेंगे? जा ही नहीं रहे। अब साली बना बना के थक गई, सास भी बना बना के बैठे बैठे खवा रहे हैं। तो अब खाने को क्या मिला? साली बोली, जीजा जी कल की कुछ रोटियां बची थी, रख दूं? हाँ रख दो। अब कल की रोटियां बासी, और छाछ पिला रहे हैं। अब दूध खीर खत्म, अब छाछ पियो। 11वें दिन साला बोला, जीजा जी घर पर बैठे बैठे क्या करते हो, चलो गैया चराने चले। अब जीजा जी गैया चराने चले। अब जब जीजा जी गए तब साली बोली, परेशान हो गई खवा खवा के, जा ही नहीं रहे घर। आप जितना सम्मान पाते हैं वो इसलिए पाते हैं कि आप कभी कभी जाते हैं। यदि आप रहकर देख लो 2-4-10 दिन, क्या हालत होगी। अब जीजा जी जब नहीं गए तो घर में झगड़ा होने लगा। अरे एक दिन तो साले ने बोल दिया, जीजा जी कोई काम धाम नहीं है क्या घर में? ये वही साला है जो पांव धो रहा था। अब बोल रहा, जीजा जी कोई काम धाम नहीं है घर में। अब कैसे बताएं? जीजा जी के पिताजी ने कहा है 6 महीने रुकना। वो बोले 6 महीने। अब तो घर वाले सब परेशान, 6 महीने रुकेंगे। तो कहा, सुनो अपना चूल्हा ले आओ, अपना राशन ले आओ, बनाओ खाओ, हमसे नहीं होगा। महीने भर में पक गए ससुराल वाले। कब तक खिलाएं हलवा पूड़ी? कहने का अर्थ यह है कि बार बार कहीं नहीं जाना चाहिए, रोज रोज नहीं जाना चाहिए। कभी कभी जाओगे तो सम्मान होगा, रोज रोज घर जाए से आदर मिट जाते हैं। आज इंद्र के पास जब गुरुजी आए तो गुरुजी का अपमान कर दिया इंद्र ने। और इंद्र ने जब अपमान किया, गुरुजी नाराज होकर के चले गए। गुरुजी जब गए, इंद्र पर संकट आया, दैत्यों ने अत्याचार किया, कब्जा कर लिया। तब इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया, नारायण कवच की दीक्षा ली और सारा कष्ट उनका समाप्त हुआ। केवल भगवान का नारायण कवच की ये शक्ति है कि इंद्र जीत गए। विश्वरूप से यज्ञ कराया उन्होंने, विश्वरूप को मार डाला यज्ञ में। उन्होंने राक्षसों को आहुति दे दी और वही विश्वरूप की हत्या का इन्हें पाप लगा और इंद्र को मारने वृत्तासुर को प्रकट किया। और वृत्तासुर ने आकर जब युद्ध किया तो दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाकर इन्होंने वृत्तासुर से युद्ध किया। वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की।
अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधार्ता प्रियं प्रियेव व्यश्रुतं विषण्णा। कह दिया श्री वृत्तासुर ने कि हे नाथ, मेरा मन दासानुदासो भवितास में भूया, सदा आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे, प्रीति रीति बनी रहे, रति अर्थात प्रेम आपके श्री चरणों में बना रहे। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, जब ये दैत्य था, जब ये राक्षस था, तो इसने भगवान की स्तुति क्यों की? वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर इसने भगवान की स्तुति क्यों की? तब कहा वृत्तासुर राक्षस तो था, पर भगवान की स्तुति इसलिए की क्योंकि ये पिछले जन्म में बड़ा भक्त था। अच्छा, कैसी भक्त थी ये? एक राजा थे, इनकी बहुत सारी पत्नियां थी, इनके कोई संतान नहीं थी, तो संत ने संतान के लिए आशीर्वाद दिया और इनकी बड़ी पत्नी को कृतद्युति को पुत्र हुआ। 5 वर्ष का बेटा हुआ तो बाकी रानियों ने, जिनके कोई संतान नहीं थी, उन्होंने जहर देकर मार डाला। राजा बहुत रोए, रानी बहुत रोई। तब नारद जी ने समझाया, मरा हुआ बच्चा पड़ा था, राजा रानी रो रहे थे, तब समझाया कि क्यों रो रहे हो? राजा बोला, महाराज मेरा बेटा जीवित कर दीजिए। कहा ठीक है। नारद जी ने मंत्र पढ़ा, मरा हुआ बच्चा जिंदा हो गया, खड़ा हो गया। पिताजी दौड़े, आ तुझे गले लगाऊं। उस बच्चे ने कहा, खबरदार, पहले ये बताओ आप कौन हो? नहीं जानता, मैं तेरा पिता हूं। उस बच्चे ने कह दिया, पिताजी कितनी बार मेरा जन्म हुआ और कितनी बार आपका जन्म हुआ, किस जन्म का हम रिश्ता रखें आपसे और आप हमसे? अच्छा बताओ, हमारा आपसे क्या संबंध है? कितनी बार मेरा जन्म हो चुका है, आप लोगों को पता नहीं है ना? अच्छा, आप पिछले जन्म में क्या थे, पता है? नहीं। आज जब आप सोइएगा तो भगवान से प्रार्थना करके सोइएगा कि हे नाथ, मैं पिछले जन्म में क्या था मुझे बताइए, मैं इस धरती पर क्यों आया हूं मुझे बताइए। और भगवान का चिंतन करते रोज ये सवाल, जब तक आपको आपके प्रश्न का उत्तर ना मिले, आप पिछले जन्म में क्या थे, ये सवाल आप भगवान से कीजिए सोते वक्त, और भगवान का चिंतन करते करते सो जाइए। आप जो भी प्रश्न करेंगे सोने के पहले भगवान से, आपको सपने में उसका उत्तर मिलेगा, बिल्कुल सही उत्तर। विश्वास ना हो आपको, आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। आप पिछले जन्म में क्या थे, विधाता अपने आप आपको दिखा देंगे। बस आप नित्य भगवान से पहले दिन में ना सुने, दूसरे दिन में ना, रेगुलर प्रार्थना कीजिए और भगवान का नाम लेते लेते सोइए। श्री कृष्ण हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवत चिंतन करते सोइए, सपने में भगवान का दर्शन भी होगा और आप पिछले जन्म में क्या थे ये भी आपको पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आप पिछले जन्म में क्या थे। मुझे पता है कि हम पिछले जन्म में 84 के चक्कर से ही वापस आ रहे हैं, और यदि यहां गलती हो गई हमसे तो फिर 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा। 10वीं बच्चा फेल हो जाए, 10वीं क्लास, तो फिर लेसन 1 फिर शुरू से पढ़ना पड़ता है। एक बार तुम्हारा मनुष्य जीवन बिगड़ा, भगवान को नहीं पाए, तो 84 का चक्कर फिर लगाना पड़ता है। उस बच्चे ने कहा, पिताजी मैं पिछले जन्म में आपके घर भिक्षा मांगने आया, आपने मुझे गेहूं के आटा दिया, साथ में सूखा गोबर, गाय के गोबर, ओपले कंडे दिए। मैंने रात्रि को आग लगाई, रोटियां बनाई, उन ओपलों में चींटियां थी, सारी चींटियां जल गईं। 5 रोटियां भोग लगा के मैंने ग्रहण की, 5 रोटियां आपकी खाई, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के मैंने रोटियों का हिसाब चुकाया। मैंने चींटियों को मारा था, सो उन चींटियों ने मुझे मार दिया, हिसाब किताब चुक गया। अब मैं जा रहा हूं, मेरी मुक्ति हो गई। आपकी जो पत्नी है, पति है, पुत्र है, पुत्री है, ये सब आपके किसी जन्म का हिसाब किताब चुकाने आए हैं। जिस दिन हिसाब चुक जाएगा उस दिन इनकी छुट्टी।
हम आपके नगर में कथा सुनाने आते हैं तो 7 दिन के लिए आते हैं। 7 दिन पूरा हुआ, 7 दिन का काम करने आते हैं, कथा सुनाएंगे, 7 दिन बाद वापसी, 7 दिन बाद हम वापस आ जाते हैं। कहने का अर्थ यही हुआ कि हम सभी कोई ना कोई काम के सिलसिले में इस धरती पे आए, एक उद्देश्य है। हमारे कुछ पिछले जन्म के हिसाब किताब बाकी थे, इस जन्म में चुकाने आए हैं। जहां जहां हमारा मन लगा था वहां वहां हमें जाना पड़ रहा है, वो काम करना पड़ रहा है। इस जन्म में हमें बहुत गालियां मिल रही हैं, तो ये निश्चित है कि पिछले जन्म में तुमने बहुत गालियां दी हैं। इस जन्म में तुम्हारा बहुत अपमान हो रहा है, मतलब पिछले जन्म में तुमने बहुत लोगों का अपमान किया। इस जन्म में तुम बहुत गरीब हो, मतलब पिछले जन्म में आप बहुत अमीर थे पर गरीबों का दुख दर्द नहीं समझते थे, तो विधाता ने तुम्हें भी मजा चखाया, जरा तुम भी देख लो क्या मजा आता है। आप पिछले जन्म का कोई हमसे कर्म बिगड़ गया, कोई त्रुटि हो गई, उसका दंड भोगने आए हैं मनुष्य बनकर। पर इस मनुष्य के बनने में एक फायदा और है कि आप अपना भविष्य बना सकते हैं। भगवान से संबंध जोड़कर आवागमन के चक्कर से मुक्त होकर सदा सदा के लिए भगवान के हो जाओ, नहीं तो संसार में उलझे रहो। खूब बच्चे पैदा करो, खूब खाओ, खूब सो। आदमी के 3 ही काम है, खाना, सोना और भोग भोगना। चौथा कोई काम हो तो बताओ। पैसा कमाता है, अहंकार करता है, मैं गाड़ी वाला हूं, मैं बड़ा घर है, बड़ा कारोबार है, बड़ा नाम है, बड़ी शोहरत है। ज्यादा पैसा आ जाए तो आदमी चरित्र से गिर जाता है, सुरा सुंदरी के पीछे भागता है। तो व्यक्ति संसार में उलझ के करता क्या है? खाएगा, सोएगा, भोग भोगेगा, चौथा क्या करेगा? ये काम तो पशु और पक्षी भी खूब कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये हमारा शरीर क्यों मिला है? ईश्वर की प्राप्ति के लिए। उस बच्चे ने कहा, पिताजी कोई किसी का नहीं, ना तो पत्नी हमारी है, ना हम पत्नी के हैं, ना पुत्र हमारा है, ना हम पुत्र के हैं। ये सब अपना हिसाब किताब चुकाने आए हैं। बेटा अपनी जिंदगी जीता है, पिता अपनी जिंदगी जीता है। बताओ कौन किससे बंधा है? ये कहने की बातें हैं कि तुम्हारे बिना हमारा क्या होगा, हमारे बिना तुम्हारा क्या होगा। सब बढ़िया होता है, 2-4-10 दिन तक थोड़ा आदमी रोता है, फिर धीरे धीरे सेटल हो जाता है, सब बढ़िया होता है, कोई दिक्कत नहीं। जिनके घर में चले गए हैं लोग, जरा उनका घर देख लो, सब ठीक चल रहा है, बढ़िया, दाल चावल सब्जी रोटी बन रही है, हलवा पूड़ी भी बना के खा ले रहे हैं, हंस भी ले रहे हैं, प्रसन्न भी हैं। क्या काम रुकता किसी के बिना? हमें लगता था हमारे बिना क्या होगा, ये हमारा अज्ञान ही है। सब बढ़िया चल रहा, किसी का कुछ रुका नहीं है, सब बढ़िया चल रहा, सिस्टमैटिक चल रहा। इसीलिए हम अपना हिसाब किताब चुकाने आए हैं। कोई बाकी था, चुका रहे हैं, आप अपना चुका रहे हैं। भगवान से संबंध जोड़ लोगे तो इस हिसाब किताब से भी मुक्ति मिल जाएगी। आनंद के साथ भगवान के पास बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है। आप संसार में उलझ रहे हैं। एक आदमी, एक संत ने सुअर से कहा, ए भाई तू गंदी नाली में पड़ा रहता है, हाँ? कितना बदबू है, नाक पकड़ के हमें खड़ा होना पड़ता है, चल तुझे हम स्वर्ग ले चलते। सुअर ने कहा चलो स्वर्ग चलते, पर ये बताओ वहां ऐसा नाला है कि नहीं, हमें ऐसे नहाने मिलेगा? अरे पागल, स्वर्ग में ऐसा नाला नहीं है, बहुत सुंदर आनंद है। सुअर बोला फिर हमें नहीं जाना, हमें तो ये बढ़िया। सुअर नाले में रहता रहता ये समझने लगता है कि नाले से अच्छा कुछ नहीं है, थिंकिंग यही ना हो जाती है उसकी। सुअर नाले में रहता रहता यही समझ लेता है कि इससे अच्छा कुछ नहीं है। उसी प्रकार आप संसार में रहते रहते ये समझ रहे हैं कि संसार से अच्छा कुछ नहीं है। अरे भाई, आपको और हमें पता है कि नाले से अच्छा ये संसार है, उसी प्रकार इस संसार से अच्छा भगवान का भी एक धाम है। वहां तो इससे करोड़ों गुना आनंद है। वहां जाने की बात कर रहा हूं मैं। वहां तब जाया जा सकता है जब कोई भक्ति करे, प्रेम करे। मैं वो रास्ता बता रहा हूं। कोई सुअर को रास्ता बताए और सुअर ना माने तो गलती सुअर की है। उसी प्रकार जब कोई संत
जब कोई गुरु तुम्हें भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताएं और तुम ना जाओ तो गलती तुम्हारी है। आदमी संसार में कर क्या रहा है? भाग रहा है, दौड़ रहा है। प्रश्न करो कहां जा रहे हो, पता ही नहीं कहां जा रहे हो। उस बच्चे ने कहा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं, जबरदस्ती लोग मन को फुला फुला करके घूमते हैं। भगवान पर अनन्य विश्वास हो। भगवान प्रहलाद जी जब होलिका बुआ थी आग में लेकर बैठी तो प्रहलाद जी केवल भगवान का चिंतन करते रहे और आग उनका बाल भी बांका ना कर सकी। प्रहलाद जी से उनके पिता ने पूछा कि तेरे भगवान कहाँ हैं? बोले सब जगह हैं। प्रश्न खड़ा हुआ भगवान है तो मुझे नजर क्यों नहीं आते? ऐसा प्रश्न हिरण्यकश्यपु का। हैं तेरे भगवान तो मुझे नजर क्यों नहीं आते? एक बार एक पत्नी कथा सुनकर गई। पति ने पूछा क्या सुना? कह दिया सहज में कि भगवान सब जगह है, ये मैंने आज सुना। तो उसके पति ने कहा कि यदि भगवान सब जगह है तो मुझे भी दिखा। तेरा भगवान दिखता क्यों नहीं है? पत्नी ने बहुत समझाया पर पति तो पति है, माना नहीं। पत्नी कोई उत्तर नहीं देकर चुप रहना उचित समझ रही है। एक दिन पति के सिर में जोर का दर्द हुआ। पत्नी से कहा डॉक्टर को बुलाओ। पत्नी चुप रही, डॉक्टर को नहीं बुलाया। अरे आपने डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? पत्नी ने कहा आपको हुआ क्या है? बोली सिर में दर्द है। पत्नी बोली कोई दर्द नहीं है। पति बोला है। पत्नी बोली यदि आपके सिर में दर्द है तो मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा? दर्द है तो मुझे दिखना चाहिए ना। पति बोला तेरा दिमाग खराब है क्या? अरे सिर में दर्द होता है पर दिखाई थोड़ी पड़ता। पत्नी ने कहा स्वामी जी यही बात तो मैं समझाना चाह रही हूं कि जैसे दर्द है पर दर्द को दिखाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार ईश्वर है, उसे दिखाया नहीं जा सकता। जैसे दर्द का केवल अनुभव किया जा सकता है उसी प्रकार भक्ति के माध्यम से ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है। भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे तमिल भाषा नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि मैंने इन्हें पढ़ा नहीं। जो भाषा मैंने पढ़ी है वो मुझे आती है। अब मैंने उर्दू नहीं पढ़ी तो मुझे उर्दू नहीं आती। मैं मराठी भाषा नहीं जानता क्योंकि पढ़ी नहीं है। उसी तरह मराठी भाषा तो है पर तुमसे नहीं आती। कुछ लिखा हो मराठी में तो समझ नहीं आता क्योंकि हमको भाषा नहीं आती। उसी प्रकार जब तक तुम्हें भक्ति की भाषा नहीं समझ में आएगी तब तक परमात्मा समझ में नहीं आएगा। भगवान को पाना है तो पहले भक्ति की पढ़ाई शुरू करो। मराठी सीखनी है तो मराठी पढ़नी पड़ेगी। इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश की कोचिंग करनी पड़ेगी। चाइनीज भाषा सीखना है तो चाइनीज की कोचिंग करनी पड़ेगी। उसी तरह भगवान को देखना है कण कण में तो भक्ति के भाषा को पढ़ना पड़ेगा, भक्ति समझना पड़ेगा। भक्ति भी एक विषय है, हिंदी एक विषय है, इंग्लिश एक विषय है। उसी प्रकार भक्ति एक विषय है। इस विषय में हमें डीपली घुसना पड़ेगा तब कहीं वो अनुभूतियां होती हैं। जब कहते हैं ईश्वर कण कण में है, ये बात कह देना बहुत सरल है, मैंने तुरंत कह दिया परमात्मा कण कण में है। पर इस परमात्मा को पहचान लेना, कण कण में देख लेना, इसके लिए कठिन भक्ति करनी पड़ेगी। उस परम परमात्मा को इस कण कण में समझने के लिए भक्ति के पथ पर आगे बढ़ना पड़ेगा। तब कहीं जाकर ये अनुभूतियां होंगी, अनुभव होगा। अच्छा आप बताइए, आप जब छोटे से थे तब क्या आप इतने समझदार थे, इतने मैच्योर थे? नहीं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे आपकी समझदारी बढ़ती गई। याद रखना, समय के पहले समझदारी नहीं आती। कितना भी आप समझा लो बच्चों को, पर जब तक समय नहीं होगा तब तक वो चीज समझ में नहीं आती। जब तक
शादी नहीं होगी तब तक जिम्मेदारी क्या होती है पता ही नहीं चलेगा। जब तक आप कोई फैक्ट्री ना संभालें, कोई कारोबार ना करें, कोई दुकान ना चलाएं, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि जिम्मेदारी क्या होती है। भाई मैं कुछ करता ही नहीं तो पता कैसे चलेगा जिम्मेदारी। मैं जिम्मेदारी तब समझूंगा जब जिम्मेदारी को हाथ में लेकर उसमें काम करूंगा। उसी प्रकार आपकी एक उम्र जब भक्ति के मार्ग में आगे चलेंगे तो ईश्वर का अनुभव होगा। वो बुद्धि इतने जल्दी डेवलप नहीं होती, इतने जल्दी समझ नहीं आती। उस चीज को समझने के लिए बहुत समय देना पड़ता है। सफल व्यापारी, सफल बिजनेसमैन एक दिन में थोड़ी सफल हो जाता है। उस सफलता के पीछे उसका वर्षों का अनुभव होता है, हाँ या ना। एक सफल व्यापारी, एक सफल बिजनेसमैन, एक सफल व्यक्ति, उसकी सफलता तो नजर आती है पर उसकी सफलता के पीछे उसका कठिन परिश्रम जो वर्षों से उसका अनुभव है वो अनुभव काम करता है। उसी तरह जब वर्षों से भक्ति करेंगे तब ईश्वर का कुछ कुछ अनुभव हमें होने लगेगा। अब कोई कहे आज के आज दिखाओ भगवान, तो भैया आज के आज तो दुकान भी सफल नहीं हो पाती, बिजनेस भी सफल नहीं हो, उसके लिए भी वक्त लगता है। बस प्रहलाद जी खंबे से, प्रहलाद जी के लिए भगवान खंबे से प्रकट हुए और खंबा चीर कर भगवान नरसिंह निकले और हिरण्यकश्यपु को उठाया, हिरण्यकश्यपु का उद्धार करके प्रहलाद की रक्षा की। जब जब भक्त ने भगवान पर विश्वास किया तब तब भगवान ने प्रकट होकर भक्त की रक्षा जरूर की। एक बार भगवान हाथी को बचाने हरि अवतार लेकर आते हैं। एक हाथी का पांव एक मगर ने पकड़ लिया। अब वो हाथी अपने पत्नी और अपने बच्चों को बुलाया, पर जीवन में जब संकट आता है ना तो अपने सारे लोग भाग जाते हैं दुम दबाकर। कोई एक टेर रघुनाथ सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। सूरदास जी का चरित्र आपने कभी सुना पढ़ा होगा। सूरदास जी जब पैदा हुए थे तो अंधे थे। जब अंधे थे तो इनकी माता बोली हे भगवान, इनके पिता बोले हे भगवान अंधा बेटा हुआ किसी काम का नहीं। घर में इतनी गरीबी थी सूरदास जी के कि इनके माता पिता बोले अब ये अंधा है, इसको कमा कमा के कैसे खवाएं। तो उसे डांटने लगे, अरे कोई काम का तो है नहीं, अंधा है, पापी है, पाप किया होगा तो अंधा है। खूब डांटा मारा। एक दिन क्या हुआ, इनके पिता राम जी जब वनवास गए, सारी प्रजा रो रही है। राम जी चित्रकूट पहुंचे हैं, वहां भरत जी मिलने आए। भरत जी महाराज राम जी से कहते हैं कि प्रभु मैं जीवन भर वन में रहूंगा, आप मुझे वन में छोड़ दीजिए और मुझे जीवन भर वन में रहने दीजिए, पर आप अयोध्या चलिए, मैं नहीं रह पाऊंगा। राम जी बोले भैया यदि मैं वनवास छोड़कर अयोध्या आ गया तो मेरे बूढ़े पिता की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे द्वारा मेरे पिता की आज्ञा का उल्लंघन हो। धन्य है भगवान राम। अरे व्यक्ति महान तब बनता है जब वो अपने माँ बाप की सेवा करे और माँ बाप की आज्ञा का पालन करे। बिना सेवा के, बिना आज्ञा पालन के कोई कैसे श्रेष्ठ होगा, कैसे महान होगा। प्रिय भक्तों, भगवान श्री राम भाई से कहते हैं जाओ नंदीग्राम। भरत जी गए, खड़ाऊं सिर पर रख के भगवान राम ने खड़ाऊं का अवतार धारण कर लिया। को कहीं राजा के दरबार में कोई प्रश्न का उत्तर बढ़िया दे दिया तो राजा ने 2 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। सूरदास जी के पिताजी 2 स्वर्ण मुद्राएं लेकर घर आए, बड़े प्रसन्न थे, आज तो खूब स्वर्ण मिला है और रखा। तभी रात को क्या हुआ, चूहा स्वर्ण मुद्राएं लेके अपने बिल में छिपा दिया। अब सवेरे देखा तो स्वर्ण मुद्राएं गायब। अब दोनों पति पत्नी बोलने लगे जब से ये बच्चा पैदा हुआ है तब से हमारे घर में ग्रहण लग गया है, किसी काम का नहीं है। स्वर्ण मुद्राएं मिली, इसके कारण खत्म हो गया। सूरदास जी चुपचाप बैठे हैं।
उनकी माँ डांट रही है, अंधा है, निकम्मा है, हमारे लिए तो ग्रहण लगा दिया इसने, पैदा होते ही सब नुकसान किया है इसने, हमारे लिए ये गलत है, अपशगुन है। खूब गालियां, पिता ने डांटा, मारा सूरदास जी। सूरदास जी बोले, पिताजी यदि मैं आपकी स्वर्ण मुद्राएं बता दूं तो मुझे घर से जाने दोगे? पिता ने कहा, तू अभी निकल जा, हम तेरे करेंगे क्या तेरा, जा हमें स्वर्ण मुद्राएं दे। उन्होंने कहा, सूरदास जी परम संत थे, बचपन से सब जानते थे। उन्होंने बताया कि चूहा ले गया है फलाने बिल में, हाथ डालो। मिले, जाके देखा सचमुच। अब पिता को लगा मेरा बेटा तो बड़ा चमत्कारी है, तो प्यार से, बेटा मत जाओ। उन्हें लगा चमत्कार करेगा तो पैसा मिलेगा, रोकने लगे। सूरदास जी बोले, ना, यदि मुझे रोकोगे तो तुम्हारी फिर स्वर्ण मुद्रा गुम हो जाएंगी। डर के मारे माँ बाप ने रोका नहीं, निकाल दिया। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। जीवन में जब विपत्ति आती है, संकट आता है ना साहब, अपने लोग भी हाथ बांध लेते हैं, मुड़ जाते हैं, कोई देखता नहीं है। समय अच्छा है ना, सारा जमाना आपके साथ है। भगवान ना करे समय बिगड़ जाए, पर जब बिगड़ता है ना तो अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। इसीलिए सूरदास जी ने उस समय एक पद लिखा, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। एक बार आप दोहराइए से, सुनेरी मैंने निर्बल के। निर्बल मतलब जो निर्बल है, कुछ नहीं कर सकता। जो भगवान की शरणागति ग्रहण कर चुका है, उसका बल कौन है? भगवान। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब तक आप अपने बल से काम करोगे, भगवान बोलेंगे अच्छा अपना बल करो, अपना बल। भगवान बैठे हैं, जब तुम कह दोगे कि नाथ मेरा आपके सिवा कोई नहीं, तब भगवान दौड़ेंगे। द्रौपदी ने अपने पतियों को बुलाया, भगवान नहीं आए। गुरु जी को बुलाया, नहीं आए। भगवान बोले चलो अपनों को ही बुला के देखो। जब तक अपनों को बुलाया नहीं आए, जब अपने नहीं आए और भगवान को बुलाया, उसी क्षण भगवान दौड़े चले आए। निर्बल केवल, जब तुम्हारा सारा बल खत्म हो जाए तो भगवान को पुकार लेना। इसीलिए गजेंद्र नाम का हाथी, उसने पत्नी पुत्र परिवार सबको बुलाया। जब कोई नहीं आया तब अपने भगवान को बुलाया, तब भगवान दौड़ पड़े। भगवान हरि भगवान अवतार, नारायण हरि अवतार लेते हैं और हाथी की रक्षा करते हैं। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मिकम् पुरुषाया दिवेजाय परेशाया भिधीमहि। स्तुति की, हे नाथ आपकी जय हो। भगवान ने रक्षा की, सुदर्शन से ग्राह का सिर काटा और हाथी की। सच्चे भाव से कोई बुलाए तो वो हाथी ही क्यों ना हो, भगवान रक्षा जरूर करते हैं। प्रिय भक्तों, श्री भगवान एक बार समुद्र मंथन के लिए मोहिनी अवतार लेते हैं और भगवान मोहिनी धनवंतरी कच्छप अवतार लेते हैं। एक बार राजा बलि के लिए वामन भगवान का अवतार लेकर आए। 2 पग में सब नापा, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक में रखा। बाद में राजा बलि को पाताल का राजा बनाकर लक्ष्मी जी नारायण को लेकर गई हैं। एक बार भगवान मत्स्य बन करके हयग्रीव नाम के दैत्य की रक्षा करते हैं। एक बार भगवान सूर्य वंश में नभग के पुत्र नाभाग के अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत करके भगवान को संतुष्ट किया। एकादशी जरूर करना चाहिए। इन्हीं के वंश में राजा गंगा को प्रकट करने वाले श्री भगीरथ जी हुए और गंगा को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की जय। इन्हीं के वंश में खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु के रघु के अज के दशरथ जी के यहाँ 4 बच्चे हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम जी और लक्ष्मण जी ताड़का को मारने राम जी गए, गुरु जी का यज्ञ पूरा कराया और सीता स्वयंवर में सीता जी आई, बैठी। बड़े बड़े राजाओं ने धनुष उठाना चाहा पर धनुष हिला नहीं। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन तरही न टारा। 10,000 राजाओं ने धनुष उठाने का प्रयास किया पर धनुष तो हिला भी नहीं। तब
भगवान राम ने धनुष पर डोरी चढ़ाई और झुकाया तो धनुष टूट गया। सीता जी ने आकर माला पहनाया और सीता जी का राम से विवाह संपन्न हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की। राम जी बहुत आनंद से रहते हैं। अच्छा, वार कितने होते हैं? सोमवार मंगलवार ये 7 वार होते हैं। इन 7 वार में अच्छा वार कौन सा है? कौन सा वार बढ़िया बताओ? कोई कहता है सोमवार अच्छा है, कोई कहता है मंगलवार, कोई बुधवार, कोई गुरुवार, कोई शुक्रवार, कोई शनिवार, कोई रविवार। पर मेरा मानना यह है कि इन 7 वारों से भी अच्छा एक वार और है जिसे हम परिवार कहते हैं। परिवार, यदि परिवार अच्छा है तो सोमवार भी अच्छा, मंगल भी अच्छा, बुधवार भी। और परिवार अच्छा नहीं तो क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या रविवार, क्या शुक्रवार। इसीलिए परिवार को अच्छा बनाइए तो सारे वार अच्छे, सारे महीने अच्छे, सारा वर्ष अच्छा, सारी जिंदगी अच्छी। और परिवार ही अच्छा नहीं है तो क्या सावन, क्या भादों, क्या जनवरी, क्या फरवरी। इसीलिए परिवार अच्छा हो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का विवाह संपन्न हुआ। राम जी का सीता जी से, भरत जी का मांडवी से, शत्रुघ्न जी का श्रुति कीर्ति, लक्ष्मण जी का उर्मिला से विवाह संपन्न हुआ। जब राम जी घर गए तो पिता बड़े प्रसन्न हैं, दशरथ जी। कौशल्या माँ बड़ी प्रसन्न। कैकेयी माँ ने तो राम को मुंह दिखाई सोने का महल दिया। आज भी अयोध्या में कनक भवन है, सोने का भवन दिया था माता। सबसे ज्यादा प्यार कोई करता था राम से तो अयोध्या में माता कैकेयी करती थी। फिर प्रश्न खड़ा हुआ, यदि प्यार करती थी माँ तो फिर वनवास क्यों दे दिया? बोले कैकेयी का दोष नहीं है, संगत का दोष है। कैकेयी ने संगत मंथरा की तो बुद्धि बिगड़ गई। अरे अच्छा खासा व्यक्ति गलत संगत कर ले, उसकी बुद्धि बिगड़ जाएगी। आप शराबियों के बीच में बैठ जाइए, 15 दिन देखिए आप शराबी हो जाते हैं कि नहीं। जुआड़ियों के बीच में बैठ जाइए, 15 दिन आप जुआड़ी हो जाएंगे, जुआ खेलने लग जाएंगे। जैसी संगत वैसी रंगत। इसीलिए संगत अच्छी होनी चाहिए, अच्छा संग हो। इसीलिए हम आपसे कहते हैं रोज कथा सुना करो। 2:30 बजे से 6 बजे आती है साधना टीवी पर, और यही कथा सुबह 10 बजे से लेकर रोज ईश्वर चैनल पर आती है। जो कथा आज हुई, आज नहीं देख पाए तो कल देखना ईश्वर चैनल पर। और यही कथा आपके मोबाइल पर आप यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालेंगे, यूट्यूब पर आपको कथा सुनने को मिलेगी। बहुत सारे लोग अपने मोबाइल पर ही सुन लेते हैं। अनिरुद्धाचार्य नाम का चैनल है मोबाइल पर, यूट्यूब पर। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप निरंतर जुड़े रहें और कथा की सबसे पहली जानकारी, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आप जरूर फेसबुक, व्हाट्सएप में लिंक शेयर किया करें ताकि और लोग भी कथा से जुड़ें। सुबह 5 बजे से रोज भजन चलते हैं यूट्यूब चैनल पर। आप लोग नित्य भजनों का भी आनंद लिया करें और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े रहें। 25,70,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। आप सभी का प्यार मिला है। 25 लाख लोग जुड़े हैं यूट्यूब से। आप भी इन 25 लाख लोगों में अपना एक नाम दर्ज कराएं। आप भी जुड़ें और चैनल को देखें ताकि आप भी निरंतर जुड़े रहें। आप भी हमारे इस प्रकार की मेंबरशिप को प्राप्त करें। केवल एक लाल बटन होती है वहां चैनल पर, उसको क्लिक करना है, आप जुड़ जाएंगे। आप भी हमारे एक परिवार के अंतर्गत। कोई भी जानकारी होती है हम यूट्यूब पर ही देते हैं। आप जुड़े रहेंगे तो यहाँ की सारी जानकारियाँ आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। यहाँ कब क्या होता है, यहाँ सारी जानकारियाँ यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुँचती रहेंगी। इसीलिए आप यूट्यूब से भी जुड़े रहिएगा। यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, अपने आप यूट्यूब पे चैनल खुल के आएगा। यूट्यूब पे कैसे चैनल खुलेगा वो आप जरा समझिएगा, आपको दिखाया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि सारी जानकारी आपको सबसे पहले मिले, और आप शेयर करें फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ताकि और लोग भी जुड़ सकें। भगवान श्री राम माता कैकेयी अत्यधिक प्रेम करती थी, परंतु कैकेयी का संग कर लिया।
अब मंथरा का संग कर लिया, जिसके कारण क्या हुआ, राम को वनवास। अरे सारी दुनिया राम के पास जाना चाहती है और कैकेयी मां कह रही है राम तुम हमसे दूर चले जाओ, वनवास चले जाओ। 14 वर्ष के लिए राम को वनवास भेज दिया माता कैकेयी ने। पर दोष किसका है? कैकेयी का। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। हम किसको दोषी ठहराएं?